ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 27 जुलाई 2025, जिसके रिवाइज कोर्स है 14 मार्च 2006। अव्यक्त बाप दादा मधुबन में भगवान जब एक साकार तन का आधार लेकर आकर मुरली सुनाते हैं तो उसकी ये डेट है, रिवाइज डेट 14 मार्च की। तो बाबा ने जो टाइटल दिया वो है परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ, दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। क्या बात है। तो परमात्म मिलन की अनुभूति करिए, उल्टे मैपन को जलाकर होली मनाना है। तो दृष्टि की पिचकारी, दृष्टि से कभी कुपित पना न निकले। हाँ, खुशी आनंद शक्ति प्रेम के रंग लगाना है। तो बहुत सुंदर मुरली है, ध्यान से सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठ लेंगे, ठीक है। तो आज होलीएस्ट बाबा अपने होली बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। चारों ओर के होली अर्थात पवित्र बच्चे दूर बैठे भी समीप है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र। कैसे डबल होंगे पवित्र? तो शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनती है। तो सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं हो, लेकिन शरीर भी पवित्र आत्मा पवित्र तो हो न सके। चाहे इतने बड़े बड़े संत महात्मा, इतने बड़े बड़े फॉलोवर, मिलियन ट्रिलियन फॉलोवर्स है, लेकिन उनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शरीर बना है 5 तत्वों से, और आज जब तत्व ही पतित है तो उससे बना शरीर कैसे पवित्र हो गया? सुन लिए? तो ये राज, इसलिए बाबा हमें आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनाने आए हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस हो, आध्यात्मिक जीवन वाले हो, और वह बॉडी कॉन्शियस वाले। एक होते हैं बॉडी कॉन्शियस वाले और एक होते हैं सोल कॉन्शियस वाले। तो पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म रंग का संग का रंग लग सकता है, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को जलाना ही होगा। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा संगमयुग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मनाते हैं, एक दिन पर्व त्योहार मनाते हैं ना, लेकिन आपका पूरा जीवन ही उमंग उत्साह है। इसी का तो यादगार में दुनिया में लोग मनाते हैं पर्व त्योहार एक एक दिन का। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह उमंग तो बस श्वास की तरह निरंतर चल रहा है। तो बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा दिखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब न कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रति प्लान बनाया है। हम खुश नसीब इतने प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उन्हीं के, हम हो गए उन्हीं के, वो हो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब इतने मुरली का मिला सहारा। तो बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आया है तो वेलकम, बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, आपका गीत भी अच्छा है जो आपने गाया, क्या बात है, शुक्रिया बाबा। लेकिन पहले स्व का प्लान, बाप दादा ने देखा है प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं, एक दो से आगे बढ़कर ही बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को यूज कितना कर रहे हो? सेवा का प्लान बनाते हो क्या इतने उमंग उत्साह से? स्व उन्नति का भी प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बना लेते हो, लेकिन क्या स्व उन्नति का बनाते हो प्लान? प्रैक्टिकल में लाया है? हाँ, तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बच्चों ने जवाब दिया था कि कर लेंगे 2 हफ्ता में। तो बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो, करके दिखाएंगे? बोलो हो सकता है, हो सकता है। तो बच्चों ने हाथ उठाया। तो बाबा वही सबकी हिम्मत देखकर बाबा फिर से सूरत देख रहे हैं। अब बाप दादा को तो आप सभी की सूरत देखकर ही पता चलता है कि रिजल्ट कैसी है, लेकिन अगर 15 दिन में अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे काम आएगा। 15 दिन का भी अगर रखो, चलो मैं मानती हूँ 1 दिन का भी रख लो, तो अभ्यास तो आगे काम आएगा ही ना।
तो अभी ऐसी मीटिंग करना, जो जिसको लक्ष्य लेना है किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति का, तो इसमें बाप दादा नंबर देंगे नंबर, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतना नहीं, स्व उन्नति पर ध्यान ही नहीं है, सिर्फ सेवा सेवा सेवा, भाषण भाषण, तो फिर सफलता नहीं मिलती। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं, उसमें सेवा, दोनों बराबर, तराजू के दो पल्ले में बराबर, सेवा और स्व उन्नति दोनों बराबर हो तभी होगा, और स्व उन्नति होगी याद से। इसे तो बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस हो। ठीक है, हाँ? आप सभी जानते हो सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है, जानते हो? पूछ रहे बाबा। सेवा और सफलता में सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी है चलन चेहरे, संबंध संपर्क में निमित भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा पिता और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज हो जाती है, परसेंटेज हो जाती है, मतलब कहीं 20%, 30%, 40, 80, ऐसा क्यों है? एक समान परसेंटेज क्यों नहीं हो रही है? पता है क्यों नहीं हो रही है? कमी का कारण है मैंपन। मैं, एक ही शब्द है मैं, समझिएगा इसको। मैं शब्द को ना हम 3 प्रकार से यूज करते हैं। पहला तो है बाबा के बच्चे वाली कि मैं आत्मा हूं, यहाँ भी मैं शब्द यूज आ रहा है, मैं आत्मा हूं। दूसरा मैं शब्द आता है मैं जो कहता हूं करता हूं वह ठीक है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, यह है हद की मैं। और तीसरा है देहाभिमान का, दुख का, दिल शिकस्ती का। क्या कहते हैं? अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं ये नहीं सुन सकती, मैं ये समा नहीं सकती, इतनी बड़ी बात मैं कैसे झेल लूं, बस मैं तो गिरूंगी। हाँ, तो समझ लिया 3 तरह का मैं। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया, आगे नंबर लिए ना, नंबर 1 2 में आए ना, तो उनकी क्या विशेषता रही? उल्टे मैंपन का प्रभाव रहा, अविद्या रही। ये उल्टा मैंपन है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतनी अच्छी, मैं बुद्धिमान हूं, मैं युक्ति युक्त हूं, और मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो सकता। ये मैंपन का उन पे कोई प्रभाव नहीं रहा, वे उनकी अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाबा ने यह नहीं कहा कि मैं जो राय देता मैं राइट हूं, बस बाबा करा रहा है, बाबा जोड़ रहा है, बाबा आत्माओं को भेज रहा है, आप में कोई गुण नहीं है। अगर ये मंथन भी इतने सारे आत्माएं अगर 300 400 सुनते हैं, कभी कभी 600 700 भी हो जाते हैं, तो इसमें मेरी कोई कमाल नहीं है, मैं तो बस माइक हूं, करा रहा है ईश्वर, ईश्वर भेज रहा है, दैवी कुल की आत्माएं जुड़ रही हैं प्रजा रूप में। सुना? तो बाबा करा रहा है, बाबा ही है, जहां पर मैं ले आओ, मैं किया, बस माया बोलेगी वही वही करेगी, चिंता क्यों करती है, मैं तेरे मैंपन को ना बढ़ा दूंगी, इतना बढ़ा दूंगी ना कि तुझे अपना भी होश नहीं रहेगा, तुम तुम्हारे आगे कुछ दिखेगा नहीं, तुम सबको अपने मार्ग से हटा दोगे, क्योंकि मैं रहूंगी ना तेरे साथ। सुना? ऐसे करती है। तो कभी नहीं सोचना है, चलाने वाला बाबा चला रहा है, करावनहार बाबा करा रहा है। अंदर में ये अभिमान अपमान कि मैं को भी समाप्त करो, किसने मेरा अपमान करे, अरे आप हो क्या? हाँ, आप हो क्या? ये शरीर है क्या? कुछ भी नहीं, मिट्टी तो है, 1 सेकंड में राख बन जाएगा शरीर छूटा तो किस चीज का अभिमान और अपमान? तो इस रॉयल मैपन को जला दो कि मैं इतना काबिल हूं, मैं इतना योग्य हूं, मैं इतना बच्चे रच रहा हूं, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, राजधानी बना रही, ये रॉयल मैपन है, इसको जला दो, बाबा को सौंप दो तो बच जाएंगे, नहीं तो माया आ जाएगी। तो होली मनाना है, इसी को जलाना है, इस मैपन को जलाना है। बाबा की आशाओं के आप दीपक हो, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो, करेंगे जो जो कट करना चाहते हैं कमेंट में शेयर करेंगे, इस मैपन को कट करो, नहीं तो जीवन से बाबा ही कट हो जाएंगे। ठीक है, माया ही ऐड हो जाएगी। बाप दादा देख रहे हैं ना, जो बिल्कुल बेसहारे हो गए, ना उम्मीद हो गए, तो हे रहमदिल कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के ईश देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना से इनकी भावना को पूर्ण करो, क्योंकि बाबा सबकी पुकार सुन रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कराएंगे। तो कहाँ गए हमारे ईश देव? खोज रहे हैं, ईश देव यहाँ मैपन में भीगे हुए हैं, माया के मैपन में। तो अपने उस शक्ति, शांति, आनंद, प्रेम को जगाओ, लगाओ, परमात्मा के संग के रंग में रंग जाओ, परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव करो, कराओ, भटकती आत्माओं को ठिकाने दो।
तो स्व उन्नति के प्लान बनाओ, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना, स्वयं का चेकिंग करना कि मेरे अंदर रॉयल मैपन भी तो नहीं है, ज्ञान का, अपने बुद्धि का अभिमान तो नहीं है, हाँ मैं देह अभिमान अपमान में तो फंस तो नहीं जाती हूँ। इसको जला दो, ज्वालामुखी योग द्वारा, बीज स्वरूप द्वारा अपने इस अहंकार को जलाओ। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाबा कह रहे, मैं आत्मा नहीं कह रही, बाबा कह रहे हैं अटेंशन। मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही जला रही हूँ अपने संस्कार। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो स्विच बंद कर देता है। देखिए क्यों बोल रहे बाबा अपने उल्टे मैपन को जलाओ, क्योंकि जब मैं हो जाता है ना, अहंकार आ जाता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो बाबा हमारा स्विच बंद कर देता है। और जब हम कहते हैं वाह बाबा, वाह बच्चे, वाह मैं आत्मा, तो बाबा उसकी आवाज बढ़ा कर देते हैं। क्योंकि जो जी आपको गाना पसंद आता है उसका आवाज आप तेज कर देते हो ना, जो नहीं पसंद है उसको बंद ही कर दोगे, ठीक है। क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है, हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तर्क वितर्क कुतर्क इतना करेंगे ना कि बात मत पूछो। मैंपन के कारण तो उसको जला दो। बस यही गीत गाओ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दिल में बसता एक ही बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हाँ, तो यह एक मैं रखो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और दो मैं खत्म। दो मैं कौन सा, मैं ये हूं मैं वे हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ताकत नहीं है, ये वाली खत्म। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचतान में नहीं। अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बाबा के साथ परम धाम में, ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे से ऊंचे बाबा, उनकी ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। आइए सभी आराम से बैठे, कमर सीधी कर ले, मन बुद्धि को एकाग्र करें, चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपनी आत्मा पे फोकस करें, जो कि भिकुटी के बीच, भिकुटी सिंहासन पर बैठी है। आराम से बैठे। बाबा ने कहा ना, अभी कुछ पल के लिए अपने मन को आराम दे, संकल्पों को विराम दे और आत्मिक भान में टिक जाए। दोनों भावों के बीच मैं आत्मा विराजमान हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट जगमग सितारा, एक शक्ति पुंज हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान, नंबर 1 खुश नसीब आत्मा। खुश नसीबी स्वयं से होती है, किसी और को देखकर सुनकर अपनी खुश नसीबी का वर्णन नहीं कर सकते। ये खुद की है, अपनी धारणाओं की। हर क्या क्यों कैसे से हम जितना ऊपर रहेंगे, भगवान के निकट रहेंगे, तो ये है हमारी खुशनसीबी। तो बाबा का आह्वान करते हैं। परम धाम से बाबा नीचे उतर रहे हैं और आकर मेरे इस कमरे की छत पर छत्र छाया बन अपनी किरणों के फाउंटेन से मुझे स्नान करा रहे हैं। फील करें बाबा की किरणें मुझ पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ रही है और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। और उसके साथ साथ मेरे शरीर पर जो प्रश्नों के, उल्टे सुल्टे संकल्पों के, व्यर्थ विचारों के, हलचल के जो गंदगी जमा है, धुलकन वो बाबा के प्यार के फाउंटेन से धुलकर नीचे बह रहा है। देखे अपने नीचे काला पानी हमारे शरीर से निकलकर नाली में बहते जा रहा है। बाबा अपनी किरणों से मुझे धो रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर के कीचड़ हमने भर के रखे हैं। बाबा से मिलकर तो विकल्पों का बोझा उतारना है, ना कि और ही नया जमा करना है। सारे विकर्म धो ले, क्योंकि बाबा की फाउंटेन रुकने वाली नहीं है। एक बार ऑन होती है तो बराबर चलती रहती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का।
फिर हम पवित्र होकर अपने इस बेकुटे सिंहासन पर, मैं आत्मा इस हाड़ मांस के शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ और अपने लौकिक कार्य व्यवहार को सुचारू रूप से, खुश नसीबी से, स्वस्थ मन से चलाने के निमित्त बनकर बाबा को साथ रखती हूँ और हर कार्य बाबा के कहे अनुसार कर कर स्वयं को माला माल कर रही हूँ। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भवा। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मूर्त। तो पूर्वज स्वरूप की स्मृति अर्थात अनादि में तो हम आत्माएं थे, आदि में हम ही देवी देवता थे, वन 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 संवत में, तो वो आत्मा तो नहीं थी। अभी 84वां लास्ट जन्म में आत्मा वही है, शरीर बदली करी है, तो है तो हम वो पूर्वज आत्मा ना। तो हम ब्राह्मण से देवता है, हर कर्म का हमारा आधार हमारी मर्यादाओं पे है, मर्यादा के अनुसार हर कर्म करने हैं, श्रीमत अनुसार स्लो करना है। जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। जो सर्व शक्तियों की किरणें बाबा से लेकर सदैव योग युक्त रहकर अपनी किरणों को, शक्ति रूपी किरणों को चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य को बाबा का दिल से दुआएं और आशीर्वाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे अहेड। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।